जय हिंद व्यूअर्स, वेलकम टू कबीरा टैरो लाइफ कोच हिंदी चैनल। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपकी सिचुएशन का सच क्या है, आपके ओवरऑल लाइफ का सच क्या है, आपके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी रिलेशनशिप, आपका स्टेट ऑफ माइंड, जो भी आप सोच रहे हैं, आपका सच क्या है। इस कार्ड्स के ज़रिए, इंट्यूटिव रीडिंग के ज़रिए मैं आपको बताऊंगी व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, अगर हम प्रोफेशनल लाइफ, करियर, आर्थिक स्थिति को देखें तो इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है तकलीफ़ में हैं आप, ठीक है। हालांकि आप बहुत ही जोश में हैं, आपने एनर्जी मेंटेन की है और फिर भी एक खालीपन है। आप वो सब कुछ कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी है आपके पास, पर फिर भी एक खालीपन है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप जो है खुश रहें और जो भी बदलाव ईश्वर के दया से अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं, कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ मैं देख रही हूँ, लेकिन आप जो है डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। अभी आपको सब कुछ कन्फ्यूजन दूर करके आपको जो है डिसीजन लेना है। कुछ तो आपकी लाइफ में घटना घटी है, ऐसा कुछ स्थिति आया है कि जहाँ आप ऑप्शंस चेकआउट करने लगे अपनी लाइफ में, अपने करियर के प्रति, अपने जॉब के प्रति, वही आपके फाइनेंसेस, आर्थिक स्थिति के प्रति, और अब आपको डिसीजन लेने का समय आ चुका है। तो इसके लिए आपको जो है अकेले समय बिताना है और डिसीजन लेना है। और याद रखें, अगर आपको वाकई में जो मैनिफेस्टेशन करनी है, जो मैं देख रही हूँ, वो तभी पॉसिबल है। तो आपको खुश रहना है, आपको पॉजिटिव रहना है, तभी मैं आपकी खुशियाँ पूरी होते हुए देख रही हूँ। सन की एनर्जी में देख रही हूँ। सन का कार्ड जो होता है, इसके बाद कोई कार्ड लेने की ज़रूरत ही नहीं है। सन और नाइन ऑफ कप्स, अब मैं क्या ही कहूँ, ठीक है। पर यह है कि आप बार बार सैड हो जाते हैं, बार बार डिप्रेशन में टाइप की फीलिंग आ जाती है, गिव अप, लैक मेंटालिटी आ जाती है, हाय मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। तो जो है उसमें खुश रहें, ठीक है। और मैं देख रही हूँ कि आप किसी सिचुएशन से वॉक अवे हो रहे हैं और डिवाइन की ओर, डिवाइन स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है। और दुख है, दुख ना करें, ठीक है। किसी का इंतज़ार है। रिलेशनशिप इश्यूज़ आपके काफ़ी रहे हैं, बहुत ज़्यादा रहे हैं, और हालांकि आपके बारे में भी लोग पता लगा रहे हैं, लेकिन आप किसी को अवसर नहीं दे रहे हैं। और आपको अपने जितने भी कार्य आपने अब तक किए हैं, आपको उसका पब्लिकली एक्नॉलेजमेंट मिलता हुए नज़र आ रहा है। इसका टाइम शुरू हो चुका है। जो भी अभी कार्य कर रहे हैं उसको लोग देख रहे हैं। जो भी अब तक आपने कार्य किया है वो लोग देख रहे हैं। मैं एक सक्सेस की एनर्जी देख रही हूँ व्यूअर्स, और मैं आपको काम पे सक्सेस की एनर्जी देख रही हूँ, ठीक है। आप मल्टीटास्किंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत बुरी तरीके से आपने काम किया है। आपने काफ़ी ईवल एनर्जीज़ को भी झेला है, लोगों की नेगेटिविटी, टॉक्सिक बिहेवियर को आपने झेला है, रिश्तों में, प्रोफेशन में, अब तक के जीवन में। हैट्स ऑफ टू यू। और अभी वक्त आ गया है कि आप जो है काफ़ी स्टकअप रहे हैं अपने जीवन में, ठीक है। आपने जो पैशन आपने फॉलो किया था, जो आपकी ख्वाहिशें थी, उसको भी लेके आप रुके हैं। नेगेटिव एनर्जी आपको सेंड की गई है, लोगों ने आपको रोका है, हालातों ने रोका है, लोगों ने ऐसे हालात क्रिएट किए हैं, या नेगेटिविटी आपके जीवन में रही है दूसरों की वजह से। पर अब मैं देख रही हूँ कि आप फोकस्ड हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, और एक लीप ऑफ फेथ मुझे लेते हुए नज़र आ रहे हैं अपने करियर में। यहाँ पर आपको बहुत बोझ है, शायद परिवार का बोझ हो सकता है, या बहुत कुछ करना है उसका बोझ है। और मैं देख रही हूँ कि किसी की नज़र है आपके ऊपर, ठीक है। अभी हम चेक करेंगे कौन है ये, और आपको इंसाफ मिल रहा है। और ये किसी के द्वारा, किसी मैस्कुलाइन एनर्जी के द्वारा जिसकी नज़र आपके ऊपर है, उसके द्वारा, उसके हेल्प से, और ईश्वर की कृपा रहेगी तो उसके हेल्प से मैं देख रही हूँ कि आप सक्सेस की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत तेज़ी से आप बढ़ रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स को स्टैब्लिश कर रहे हैं, 1 से 10 पे जा रहे हैं आप। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देख रही हूँ, पर शर्त यही है कि आपको मायूस नहीं रहना है, ठीक है। थोड़ा एनर्जी चेंज करें, मायूसी में नहीं रहना है, और आपको नेगेटिव एडिक्शन से दूर रहना है। ये सब
चैलेंजेस आते हैं। आपने देखा है जो गेम, कंप्यूटर गेम होता है या कोई भी गेम हम करते हैं तो एक के बाद एक है ना आता है ना, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। तो आपने जो भी आपने अब तक दुआएं की हैं, प्रेयर्स की हैं, वक्त आ गया है अब कुछ और डिस्ट्रैक्शन है, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आपको जो है जो भी आपने सोचा है, बिजनेस सोचा है, एक एम्पायर सेटअप करना सोचा है, लेगेसी सोची है, आप इस वक्त अपने मस्कुलाइन, डिवाइन और फेमिनाइन एनर्जी में हैं। आप संपूर्ण हैं, आपको किसी की ज़रूरत भी नहीं है इस वक्त। मैं संपूर्णता देख रही हूँ। क्या आप ही हैं? अगर हैं तो मुझे कमेंट में बताइए कि कितना रेजोनेट हो रहा है ये रीडिंग, ठीक है। और डिसेप्शन से परे, इमोशंस में हैं आप, डिसेप्शन से परे आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं बहुत तेज़ी से। आपको डिसेप्शन को छोड़ते हुए आप अपने पैशन की ओर जा रहे हैं, अपने प्यार की ओर जा रहे हैं, जो कि आपका पैशन है, ठीक है। और रिश्ता भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, रिलेशनशिप भी हो सकता है। सबसे छुप छुपा के आप अपने पैशन की ओर, अपने रिलेशनशिप की ओर बढ़ रहे हैं और इसी में आपकी खुशी है, इसी में आपकी स्टेबिलिटी है और इसी में ईश्वर की कृपा है, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि इस नेगेटिव मेंटालिटी, लैक मेंटालिटी से आपको निकलना है और पॉजिटिव एनर्जी में आना है, ऊर्जा अपनी हाई रखनी है, ठीक है। चलिए और भी कार्ड देखते हैं कि आपकी सिचुएशन में अभी क्या सच आ रहा है, आपका क्या सच है जो आपको जानना है, आपके पूरे जीवन के बारे में क्या सच है जो इस वक्त आपको जानना चाहिए। मेरे व्यूअर्स का क्या सच है। लैकिंग ओपिनियंस, बीइंग इजीली इन्फ्लुएंस्ड, फॉलो। मैं देख रही हूँ कि I don't know, people are like आप कोई ओपिनियन पे स्थिर नहीं रह रहे हैं, मतलब एक डिसीजन लीजिए और उस पर आप रहें। जैसे कि आप किसी ग्रुप में हैं, आप ग्रुप में गए हैं तो पॉइंट्स पुट अप हो रहे हैं, ठीक है। तो आपने अपना एक पॉइंट रखा, ठीक है, तो आप उसको लॉजिकली बोलें और वो उस पॉइंट पर रहें। ये नहीं कि हाँ हाँ भाई तुम भी सही बोल रही हो, तुम भी सही बोल रहे हो, नहीं। ओपिनियन दे रहे हैं तो ओपिनियन आप लें, भेड़ चाल नहीं चलना, भेड़ों की तरह नहीं। आप अलग हैं तो उसे एक्सेप्ट करें और आपके कुछ डिफरेंट पॉइंट्स हैं तो उसको बोलें, ठीक है। और कोई तो आपके बारे में गंध ढूंढ रहा है कि कुछ गंध मिल जाए, ओके, समथिंग रॉन्ग अबाउट यू, ओके। कोई आपके बारे में चेक कर रहा है कि आपके कोई इलेजिटिमेट रिलेशंस तो नहीं है, कोई आपको स्पाई कर रहा है। ये कुछ लोगों के लिए है, कुछ लोग आप पे नज़र बनाए रखे हैं या कोई वाकई में जासूस है या इन्वेस्टिगेट कर रहा है आपके केस को। अगर ये कुछ लोगों से रेजोनेट हो सकता है, किसी ने नज़र बनाए रखी है, ठीक है, कि कहीं कुछ गंध निकालने के लिए आपके बारे में, ठीक है। वॉच आउट, ऐसे हैं लोग, ठीक है। सस्पिशियस, स्केची बिहेवियर, येस देयर इज़ समबडी हु इज़ कीपिंग अ चेक ऑन यू, ठीक है। तो आपको जो है बीवेयर रहना है, ठीक है। आपको जो है सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ नहीं रखना है कि अब क्या होगा, अब तो मैं ख़त्म हो गया, ये हो गया, या अब कुछ नहीं हो सकता। ये सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ आ जा रही है बार बार ना, वो उस टाइप की बिहेवियर आ जा रही है। मैंने बताया ना कि आपकी लैक मेंटालिटी, वो नेगेटिव सोच, वो डर आ जा रहा है। लाख कोई कुछ भी कर ले, लाख कोई कुछ भी कर ले, दुनिया कुछ भी कर ले, अब आप बहुत करीब हैं अपने एम के, तो अब आपको अभी गिव अप नहीं करना है। हज़ार कोई गंद ढूंढे, ठीक है, पर मैं देख रही हूँ इमोशनल फुलफिलमेंट आ रही है आपकी ओर। और सिंगल हैं आप, ठीक है। और पर मैं देख रही हूँ कि फिर से आपके जीवन में टॉक्सिक साइकिल रिपीट हो सकता है। किसी व्यक्ति के साथ आपका टॉक्सिक साइकिल रह चुका है, आदमी या औरत, ठीक है। तो आप उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। अब वक्त आ गया है, इसके साथ आप सेपरेशन में हैं पर रिपीट हो जाती है साइकिल उस व्यक्ति के साथ, तो डिसीजन लेने का वक्त आ गया है आपका, ठीक है। बड़ा अजीब सा है ये रिलेशनशिप है भी, और आप एक्सेस भी नहीं कर सकते, कुछ इस प्रकार का है,
अभी आपको लेवल अप होना है, आपको रास्ता मिल रहा है, अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लाना है, ठीक है। और सोच समझ करके डिसीजंस लेने हैं। और अभी इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि आप जो है को डिपेंडेंसी, अनहेल्दी अटैचमेंट, नेगेटिविटी से दूर रहें आप, ठीक है। हिम्मत ला के करते रहिए, मेहनत करते रहिए, और मेहनत करेंगे तभी आप जो है अपने एम को अचीव करेंगे। किसी पे डिपेंडेंट मत होइए, अपना काम स्वयं करें, ठीक है। अपना काम आपको स्वयं करना है, ठीक है। आप खुद करेंगे, जी जान लगाएंगे, डेफिनेटली यू विल बी अंडर स्पॉटलाइट, और यू आर, ठीक है। इस वक्त आपको इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, अनश्योर लग रहे हैं, लिमिटेशंस हैं, इमोशनली ओवरवेल्म हुए हैं, ठीक है। किसी के साथ आपकी बड़ी कैजुअल फ्लिंग या रिलेशनशिप रही है, कुछ लोगों के साथ रेजोनेट हो सकता है, ये चैनल्ड मैसेज है, ठीक है। उसको आपने ब्लॉक कर दिया है या आप रिजेक्ट कर दिए हैं, इस प्रकार का आ रहा है। उसके साथ रीयूनियन हो सकता है, या कुछ लोगों का वाकई में रीयूनियन हो सकता है। बे अजीब किस्म की फीलिंग्स आती है, नेगेटिविटी देख रही हूँ आपकी ओर, आपको जो है एक टॉक्सिक नेगेटिव देख रही हूँ। जितना ही आपको प्रगति की ओर जाना है, उतना ही एक नेगेटिविटी एनर्जी भी इक्वली हावी होते हुए नज़र आ रही है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप जो है हिम्मत करिए अपने आप को सकारात्मकता के ऊर्जा पे लाने के लिए। लोगों की नेगेटिविटी से या लोगों के नेगेटिव क्या होता है ना, कई बार हम बहुत एम्पैथेटिक होते हैं, वी ट्राई टू कैच द नेगेटिविटी ऑफ द सराउंडिंग। अपने एनर्जी क्लेंस करें, सॉल्ट बाथ लें, ठीक है। अगरबत्ती लगाएं, धूप लगाएं, ठीक है। प्रेयर्स करें, इस प्रकार का आपके लिए आ रहा है। चलिए और आगे देखते हैं आपका क्या और क्या जानना ज़रूरी है, किस सच के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। ओके, कोई प्रस्ताव आ रहा है आपकी ओर, और वो प्रस्ताव क्या है? इंसाफ। इंसाफ आ रहा है आपकी ओर, और किस में इंसाफ आ रहा है ये तो देख लीजिए। आपके नौकरी में, आपके पैसों में, आपकी जॉब में, एजुकेशन में, जिस पे आपने इतना मेहनत किया था, बिज़नेस में, आपको इंसाफ मिलते हुए नज़र आ रहा है, और ये ईश्वर की तरफ से है। ये बेहद जल्दी होगा, गॉड्स ग्रेस। और जैसे ही होता है, ये जगलिंग आपकी ख़त्म कर देगा, ठीक है। और जो भी आप रुके थे, ठहरे थे, डिल्यूजनल थे, जो रुकावट थी, इसको ख़त्म कर देगा। आपको जो है एक बहुत ही अबंडेंट एनर्जी मिला रहा है। ये ईश्वर का आशीर्वाद है व्यूअर्स, डिवाइन का आशीर्वाद है। एंड ठीक है, एक एंडिंग देख रही हूँ रिलेशनशिप की आपकी, एक एंडिंग देख रही हूँ या चेंज देख रही हूँ रिलेशनशिप में, एक एंड देख रही हूँ या बदलाव, रियूनियन देख रही हूँ या बदलाव देख रही हूँ, जिससे ये सब पॉसिबल होगा। यही ईश्वर का जजमेंट है। देयर इज़ अ एंडिंग। काफ़ी लोगों के लिए, 70% लोगों के लिए रिलेशनशिप का एंड है, और नए लोगों का नया रिलेशनशिप का ऑफ़र आपको मिल सकता है, ठीक है। अब डिपेंड करता है आपके हालात क्या हैं। मूव ऑन तो हो चुके हैं, ठीक है। और अगर टॉक्सिक है तो आपको मूव ऑन करना है, बार बार आजमाए हुए को नहीं आजमाना है। साइकिल आपकी कंप्लीट हो चुकी है, एक नई साइकिल आपकी शुरू हो रही है। अब उसको रिपीट मत करिए। टॉक्सिक साइकिल का कार्ड आया था, रिपीट नहीं करना है आपको। नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव के साथ नहीं रहना है। एक मिनट, एक कार्ड उड़ गया हवा में। या कंफर्म हो गया, ये वही व्यक्ति है जिसको आप छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं। पास्ट का रिलेशनशिप है, इसको छोड़ें आप। आई विश उसमें बदलाव आ जाए, पर बहुत मुश्किल है उस व्यक्ति में, औरत या आदमी में बदलाव आना, ठीक है। लेकिन आई डोंट नो, इट्स योर डिसीजन, योर लाइफ। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी, जस्ट मूव ऑन। या जब तक कि आप उसमें ज़बरदस्त बदलाव ना देख लें, यू जस्ट मूव ऑन, ठीक है। चलिए उस व्यक्ति का सच जानते हैं, क्या सच है उस व्यक्ति क्या।
क्या वाकई में आपको उस व्यक्ति से मूव ऑन करना चाहिए? ये देखते हुए क्या वाकई में मेरे व्यूअर्स को जो टॉक्सिक व्यक्ति रहा है, लेडी या जेंट्स, क्या वाकई में मूव ऑन करना चाहिए, हाँ या ना? आपको मूव ऑन करना चाहिए, ठीक है। कार्ड्स के अनुसार आ रहा है आपको मूव ऑन करना है, वरना फिर से आपकी रातों की नींद उड़ेगी, दिन का चैन जाएगा, फिर से यू विल बी इन द सेम काइंड ऑफ रिपीटेशन ऑफ द साइकिल। इस व्यक्ति के साथ रहने में यही है, तो बेटर है कि यू जस्ट कट द यू जस्ट आप सेपरेट हो जाएं। जनरल रीडिंग है, 90% लोगों को मैं यही कहूँगी कि वही साइकिल रिपीट हो जाएगी जो कार्ड में डबल कॉन्फर्मेशन आ गया। जो इतने टाइम से, जिन लोगों का टाइम बता देती हूँ 5 से 10 साल का शादी से ऊपर हो चुका है, उन लोगों का बता रही हूँ कि अगर रिलेशनशिप में है या शादी में है, 5 से 10 साल हो चुका है और टॉक्सिसिटी ख़त्म नहीं हो रही है, तो यू हैव टू एंड इट, ठीक है। हम दुनिया में हम एक किसी व्यक्ति के साथ रहने नहीं आए हैं शादी में, यही पर्पस नहीं है, और भी पर्पस है दुनिया में रहने का, ठीक है। और एक आदमी और लेडी नहीं रहेगी तो हम मर नहीं जाएंगे, ठीक है। दुनिया बड़ी है, बहुत से लोग हैं, अच्छे लोगों के साथ हमें रहना है, इस प्रकार का थिंकिंग आपको रखना है। और आपके सिचुएशन की और क्या हकीकत है? यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। कुछ फैमिली रिलेटेड क्रिटिसिज्म आपकी हो सकती है, तो उसे एक्सेप्ट करें। और न्यूज़ ऑफ बर्थ और न्यू बिज़नेस अपॉर्चुनिटी, कुछ लोगों के घर में खुशखबरी है, किसी बच्चे का जन्म हो सकता है या नई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, ठीक है। और नया घर, नया एटीट्यूड, यस, कुछ नया होने वाला है। कुछ लोगों का रिलेशनशिप जो है ऑफ़र है, एक पैशनेट रिलेशनशिप देख रही हूँ, लविंग रिलेशनशिप देख रही हूँ, कुछ लोगों के लिए आते देख रही हूँ। जो भी है, आपको घमंड नहीं करना है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इस वक्त आपके दरवाजे पे वेट कर रही हैं, और वेटिंग फॉर यू, देखिए, इंतज़ार कर रही हैं। कुछ ऐसा है कि आपने कार्य रोका हुआ है, आपको कुछ डिसीजंस लेने हैं, कुछ मूवमेंट करनी है, दरवाजे तक पहुंचना है, दरवाजे पे अपॉर्चुनिटी है, आपको बस जैसे कि मैं बैठी हुई हूँ, मुझे जाके दरवाज़ा खोलना है, इस प्रकार की सिचुएशन। कुछ काम है जो आप रुके हुए हैं, नहीं कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप प्लीज़ जाके कर लें। प्लानिंग करनी है, कैसे दरवाजे तक पहुंचना है, एक्शन लेना है आपको, ठीक है। और कुछ लोगों की वजह से आप दरवाजे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। एग्जाम्पल दे रही हूँ, कुछ लोग आपके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, नेगेटिविटी देख रही हूँ। देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ वेटिंग, कहा ना, डोर पे वेट कर रही हैं। चलिए और देखते हैं आपकी सिचुएशन का सच क्या है। कोई तो आपको देख रहा है, कोई ऑफिशियल पर्सन आपको देख रहा है। आप प्रिविलेज लेडी हो सकती हैं या प्रिविलेज्ड मानते हैं लोग आपको, ठीक। किसी की नज़रें हैं आपके ऊपर, या 2 लोगों की नज़रें हैं। एक व्यक्ति है जो ऑफिशियल है, जो आप पे नज़र बनाए रखा है, और इसलिए देख रहा है कि उसको पता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा सडन वेल्थ आ सकता है, या वेल्थ है उसको लगता है, ठीक है। काफ़ी लोगों की नज़रें हैं, उसमें चोर भी हो सकता है, उसमें हर प्रकार के व्यक्ति आ रहे हैं। सपोज़ करिए कि ज़्यादा चांसेस है कि आप फेमिनिन एनर्जी में हो सकती हैं, हो सकते हैं, या ज़्यादातर लेडीज़ की एनर्जी आ रही है कि आप कोई लेडी हो सकते हो जिस पे काफ़ी सारे लोगों की नज़र है, या आप कोई जेंटलमैन हो, आप आदमी हो और इस वक्त फेमिनाइन एनर्जी में हो, ठीक है। या आप कोई आदमी हो जिसने एक लेडी पे नज़र बनाई हुई है, जिससे आप शादी करना चाहते हो और जिसके ऊपर सभी लोगों की नज़र है। क्या बात है, पैसों पे ही नज़र है और बहुत सारे लोगों की नज़र है, और वो लेडी अपने काम में मशरूफ़ रहती है या आप मशरूफ़ रहते हो। एग्जैक्टली
कुछ जर्नी करने वाले हैं आप, जिससे आपको अनएक्सपेक्टेड इनकम मिल सकती है और ग्रेट फॉर्च्यून, अच्छी किस्मत के हैं विद गॉड्स ग्रेस, इस प्रकार की एनर्जी आ रही है। मन की शांति नहीं मिली है, मन की शांति चाहिए आपको। कुछ रिस्क लेते हुए नज़र आ रहे हैं, सोचे समझे फिर करें, ठीक है। हार नहीं मानिए, जब तक कि गेम ख़त्म नहीं होता है ना, हार नहीं मानते। मैंने कल भी कहा था, देखिए हार नहीं मानेंगे तो जीत है, और ईश्वर की रहमत से आपको जीत मिलेगी विद गॉड्स ग्रेस। यही आपका सच है, आपकी सोच ही आपको जिता सकती है, ठीक है। हालांकि मैं देख रही हूँ बहुत कंपटीशन है, आप उन लोगों के साथ हैं जो एक साथ चाय कॉफ़ी भी पीते हैं, ड्रिंक्स भी लेते हैं और लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, कंपटीशन भी करते हैं। इस प्रकार के विचित्र प्रकार के लोग हैं। और स्टेबिलिटी देख रही हूँ आपके जीवन में आते हुए, कन्फ्यूजन की एंडिंग देख रही हूँ। कुछ आप प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं, उस प्लान को एक्शन में भी आपको लेना है। आपके साथ जो है हायर फोर्सेस काम कर रही हैं, ठीक है। ईश्वरी कृपा है। आपको लगा होगा जब कोई भी कार्य करते होंगे, आपको लगता होगा तो ईश्वरी कृपा है। जी हाँ, आप इस वक्त जिस जर्नी में हैं वो आप चाहते हैं, एक आपका सपना था रहा है वो जर्नी, जिस जर्नी पे आप हैं, जिस कार्य में आप लगे हुए हैं। कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है, ठीक है। ट्रस्ट इन द अननोन, आपका कुछ यू फील द एफिनिटी बादलों से, सितारों से, चांद से, ठीक है। कोई तो है, ठीक है। स्काई फादर कोई तो है जो आप पे नज़र रखे हुए हैं। आपसे कहा जा रहा है कि सेविंग्स अच्छे से करें, इन्वेस्ट अच्छे से करें और अपने इंट्यूशन को अच्छे से यूटिलाइज़ करें, और कोई अच्छा बिज़नेस कर सकते हैं अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं जिसमें कि आप एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं, जैसे कि सर्विसेज वाला, उसमें आपको कामयाबी मिलेगी अगर आप बिज़नेस सोच रहे हैं, ठीक है। शांति नहीं है जीवन में, तो आपको शांति ही लानी है जीवन में। और आपसे कहा जा रहा है कि अपने टैलेंट को अनवेल करें, टैलेंट को यूटिलाइज़ करें, इस प्रकार की एनर्जी आ रही है। ओके, लेट्स वाइंड अप द रीडिंग। योर बॉडी डिज़र्व्स योर लव। ओके, आपको मूव करना है इस वक्त, आपको रुकना नहीं है, स्टकअप नहीं रहना है। एक्शन का टाइम है आपका, मूवमेंट लानी है जीवन में। और अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट या विज़िट हो सकता है किसी की तरफ से, इन्विटेशन हो सकता है। और इट्स अ टाइम टू रिवील योर रेडिएंट लाइट टू द वर्ल्ड। जो भी अब वक्त आ चुका है कि अब दुनिया को दिखा दें अपनी रोशनी। ये जी हाँ, आप ही हैं। और इस वक्त आपका जो कमिटमेंट है वो टेस्ट हो रहा है। आपका एक किसी प्रकार का ईश्वर टेस्ट ले रहे हैं फिर से। रिलेशनशिप बदल रहा है आपका, और जो भी होगा अच्छा होगा। और ईश्वर को आप सरेंडर कर दें, प्रेयर करें। लास्ट टाइम प्रेयर कब किया था आपने? जब भी किया था आप कमेंट करके बता सकते हैं, अगर बताना चाहें तो। बड़े हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं आपके जीवन में, ठीक है। लोगों की मदद लें जहां आपको लगता है, ठीक है। जहां आपको लगता है वहां लोगों की मदद लें। पता नहीं कुछ कार्ड्स टेढ़े मेढ़े कैसे हो गए हैं। ओके, आप कुछ अलग एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, लोगों की मदद लेना है। ऑनेस्टी के साथ आपको काम करना है, ठीक है। ऑनेस्टी के साथ काम करना है, सच्चाई का साथ काम करना है। अपॉर्चुनिटी आपको मिलते हुए नज़र आ रही है। पर्सनल पावर का मिसयूज़ ना करें, पर्सनल पावर को यूटिलाइज़ करें। एक शिफ्ट आ रहा है, ठीक है। कार्ड्स एनर्जी आपकी जो है बहुत ही डिसबैलेंस्ड है। बिग मनी आ रही है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए काफ़ी बिग मनी, ओके।
एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, लेकिन आपको जो है बैलेंस्ड रहना है, यही हिदायत आ रही है। द टाइम हैज़ कम फॉर यू टू पिक अ साइड। जी हाँ, कंफर्म हो गया, अपॉर्चुनिटी आ रही है, डिसीजन मेकिंग करना है, ठीक है, सोच समझ के डिसीजन करिए, एक डिसीजन लेना पड़ेगा। बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ रही है, फॉर एग्जांपल अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब या बिज़नेस में चूज़ करना होगा। बिज़नेस कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर चेन ऑफ बिज़नेस या कुछ इस प्रकार का डिसीजन आपको लेना पड़ सकता है। जी हाँ, ये कंफर्म्ड हो चुका है, इस प्रकार का है। और आपसे कहा जा रहा है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप लेसन्स को जो भी आपने सीखा है उसको रिपीट ना करें, ठीक है। और अगर कोई आपका सोल ग्रुप का व्यक्ति आपकी मदद कर रहा है तो मदद को स्वीकार करने की मदद मिलेगी। येस, यू विल रिसीव द गिफ्ट ऑफ अबंडेंस वेरी सून। जी हाँ, मदद मिलेगी, अबंडेंस जो गिफ्ट है वो आपको मिलेगा ईश्वर की तरफ से। जी हाँ, ये ईश्वर ही करवा रहे हैं। और यू विल रिसीविंग द गिफ्ट्स एंड गुड न्यूज़ समवन। कन्फर्म हो गया, कोई तो है जो आपको गुड न्यूज़ या गिफ्ट देने वाला है। ये 3-4 जगह से कन्फर्म हो चुका है। यू कैन शेयर इट विद मी if you want to, okay, I mean the news, I don't want anything, कमेंट करके बता दीजिएगा, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। और जी हाँ, बिज़नेस कोलैबोरेशन देख रही हूँ बहुत तेज़ी से आपकी ओर आ रहा है। आप बहुत थक चुके हैं, आप किसी को एनर्जी एरिया में आने नहीं दे रहे हैं। कुछ लोगों के रिलेशनशिप ऑफ़र भी मैं देख रही हूँ, और पर्सनल रिचेस देख रही हूँ। जी हाँ, प्रॉब्लम्स तो हैं लेकिन पर्सनल रिचेस भी देख रही हूँ आपकी ओर। फॉलो योर आइडियल लाइफ पाथ, आपसे कहा जा रहा है जो आप चाहते हैं लाइफ पाथ फॉलो करें, और इंट्यूटिवली इंट्यूशन का फॉलो करें, ठीक है। ये आ रहा है व्यूअर्स। अभी वक्त आ गया है कि आप स्टैंड आउट करें, ठीक है, डिपेंडेंट ना हो, नोटिस्ड, बी नोटिस्ड, गेट नोटिस्ड, मेडिटेशन करें, वॉक करें, ठीक है, इस प्रकार का आ रहा है। और वक्त गुजारें, स्पेंड सम टाइम आउट, ठीक है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रिएक्शन देना है, इस प्रकार से एनर्जी आ रही है। आई होप यू लाइक माई रीडिंग व्यूअर्स। खुश रहें और लोगों की मदद करें। अभी आप किसी क्वेश्चन के बारे में सोच सकते हैं, मैं आपको बुक ऑफ आंसर से जवाब दूंगी। सोचिए क्या पूछना चाहते हैं आप मुझसे, कुछ भी आप पूछ सकते हैं, मन में सोचिए। मेरे व्यूअर्स का जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर। जवाब आया, डोंट बी कंसर्न्ड। आप इसके बारे में कंसर्न मत होइए, आपको इसके बारे में सोचना नहीं है, कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, इस प्रकार का आ रहा है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो आप सोच रहे हैं, आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, इस प्रकार का आ रहा है। ये अनप्रेडिक्टेबल, अनसर्टन रहेगा, अनएक्सपेक्टेड कुछ होगा, इस प्रकार का है, ठीक है। आई होप मैंने आंसर दे दिया। अभी आपको टाइम आउट की ज़रूरत है, जाएं, थोड़ा सा वॉक करें, एडवेंचर करें, ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हैं या गुज़रेंगे, ठीक है। डाइटरी चेंजेस नहीं कर रहे हैं, बार बार यही आ रहा है, खाने पीने का बदलाव करना है, एक लाइफ का अप्रोच बदलना है आपको, इस प्रकार की एनर्जी आ रही है। ओके ओके, आई होप यू लाइक्ड माई रीडिंग। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।